आज के समय में धरती पर हाथियों की केवल 3 जीवित प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनका अस्तित्व करोड़ों वर्षों से चला आ रहा है। इन विशालकाय प्राणियों का इतिहास पृथ्वी के प्राचीन युगों तक फैला हुआ है, लेकिन समय के साथ साथ कई प्रजातियां विलुप्त हो गईं और आज हमारे सामने केवल अफ्रीकी और एशियाई हाथियों की कुछ खास प्रजातियां ही बची हैं। इन जीवित प्रजातियों की अपनी अपनी विशिष्टताएं, रहन सहन के ढंग, सामाजिक संरचना और पर्यावरण में भूमिका है, जो इन्हें न केवल आकर्षक बनाती है बल्कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। सबसे पहले अफ्रीकी हाथियों की बात करें। अफ्रीकी हाथियों की 2 प्रमुख प्रजातियां हैं, अफ्रीकी सवाना हाथी और अफ्रीकी वन हाथी। अफ्रीकी सवाना हाथी, जिसे वैज्ञानिक भाषा में लक्सोडोंटा अफ्रीकाना कहते हैं, आकार में सबसे बड़ा होता है। इनका शरीर विशाल, कान चौड़े और झुर्रीदार त्वचा होती है। अफ्रीकी सवाना हाथी मुख्य रूप से अफ्रीका के घास के मैदानों, सवाना और खुले जंगलों में पाए जाते हैं। इनका वजन 6 से 7 टन तक हो सकता है और कंधे तक ऊंचाई लगभग 3 से 4 मीटर तक होती है। इन हाथियों की सबसे खास बात है उनके बड़े बड़े कान, जो न केवल सुनने में मदद करते हैं बल्कि शरीर की गर्मी को भी नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। उनके दांत, जिन्हें हम आम भाषा में दांत या हाथी दांत कहते हैं, यह भी बहुत बड़े और मजबूत होते हैं। आमतौर पर नर और मादा दोनों के दांत होते हैं, लेकिन नर के दांत अधिक विशाल और मोटे होते हैं। दूसरी ओर अफ्रीकी वन हाथी, जिसे लक्सोडोंटा साइक्लोटिस कहा जाता है, अपने सवाना समकक्ष से आकार में कुछ छोटे होते हैं। इनकी बनावट अधिक गोल और कॉम्पैक्ट होती है। यह प्रजाति मुख्यतः अफ्रीका के घने वर्षावनों में पाई जाती है, खासकर पश्चिम और मध्य अफ्रीका में। इनके कान भी बड़े होते हैं, लेकिन आकार में सवाना हाथी से कुछ छोटे होते हैं। इनके दांत पतले और सीधे होते हैं, जो इन्हें घने जंगल में आसानी से चलने और भोजन खोजने में मदद करते हैं। अफ्रीकी वन हाथियों की जनसंख्या लगातार शिकार और जंगलों के घटने के कारण तेजी से कम हो रही है और इन्हें विलुप्ति के कगार पर माना जाता है। तीसरी जीवित प्रजाति है एशियाई हाथी, जिसे वैज्ञानिक रूप में एलिफस मैक्सिमस कहा जाता है। यह प्रजाति अफ्रीका के हाथियों की तुलना में आकार में कुछ छोटी होती है, लेकिन अपने सामाजिक व्यवहार और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई हाथी मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। इनका रंग हल्का भूरा या ग्रे होता है और इनकी त्वचा अफ्रीकी हाथियों की तुलना में अपेक्षाकृत चिकनी होती है। एशियाई हाथियों के कान छोटे और गोल होते हैं, जिससे वे गर्मी में अफ्रीकी हाथियों जितनी तेजी से शरीर को ठंडा नहीं कर सकते। इनके दांत, खासकर मादा हाथियों के, या तो बहुत छोटे होते हैं या होते ही नहीं हैं, जबकि नर हाथियों के दांत सामान्यतः बड़े और मजबूत होते हैं, लेकिन अफ्रीकी हाथियों जितने विशाल नहीं। एशियाई हाथी जंगलों, घास के मैदानों, दलदली क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। इनकी सामाजिक संरचना बहुत गहरी और जटिल होती है। ये झुंड में रहना पसंद करते हैं, जिसमें आमतौर पर एक मादा नेतृत्व करती है। तीनों प्रजातियों के बीच न केवल शारीरिक बल्कि व्यवहारिक और पारिस्थितिक भिन्नताएं भी देखी जाती हैं। अफ्रीकी और एशियाई हाथी सामाजिक जीव हैं, जो परिवार या झुंड के रूप में चलते हैं, लेकिन उनके झुंड की संरचना में अंतर होता है। अफ्रीकी सवाना हाथियों के झुंड बड़े होते हैं, जिनमें कई मादाएं और उनके बच्चे शामिल होते हैं, जबकि अफ्रीकी वन हाथियों और एशियाई हाथियों के झुंड अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। नर हाथी अक्सर किशोरावस्था के बाद झुंड छोड़कर अकेले या अन्य नर के साथ छोटे समूह में रहने लगते हैं। हाथी अपनी लंबी सूंड, बड़े कान और मोटी चमड़ी के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी सूंड न केवल सांस लेने, पानी पीने और भोजन उठाने के लिए, बल्कि आपसी संवाद और सामाजिक संबंध बनाने में भी उपयोग होती है। वे सूंड के द्वारा एक दूसरे से अभिवादन करते हैं, बच्चों को सहलाते हैं और खतरे की स्थिति में सूंड उठाकर चेतावनी देते हैं।
हाथियों की स्मरण शक्ति बहुत तेज मानी जाती है। वे वर्षों तक रास्ते, पानी के स्रोत और अन्य हाथियों को याद रख सकते हैं। आज के युग में ये तीनों प्रजातियां गंभीर संकट का सामना कर रही हैं। अफ्रीकी और एशियाई हाथियों की संख्या तेजी से घट रही है, जिसका मुख्य कारण है अवैध शिकार, उनके दांत के लिए, आवास की हानि, जंगलों की कटाई और इंसानों के साथ बढ़ता संघर्ष। अफ्रीकी हाथियों के दांत की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी, एशियाई हाथियों के पारंपरिक त्योहारों, सर्कसों और श्रमिक कार्यों में इस्तेमाल, और दोनों महाद्वीपों में तेजी से घटते जंगल हाथियों के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई संगठन हाथियों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें उनके आवास की रक्षा करना, अवैध शिकार पर रोक लगाना और स्थानीय समुदायों को हाथियों के संरक्षण में भागीदार बनाना शामिल है। हाथी केवल विशाल प्राणी ही नहीं, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के इंजीनियर भी हैं। वे जंगलों में रास्ते बनाते हैं, बीजों का प्रसार करते हैं और अपने व्यवहार से पूरे पर्यावरण को संतुलित रखने में मदद करते हैं। यदि हाथी विलुप्त हो जाएं, तो कई अन्य प्रजातियां भी संकट में आ सकती हैं, क्योंकि हाथियों के बिना जंगलों का स्वरूप, जल स्रोत और जैव विविधता गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। इसलिए हाथियों का संरक्षण न केवल एक प्रजाति की रक्षा है, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा भी है। आज जब हम अपने भविष्य की ओर देख रहे हैं, हाथियों का अस्तित्व हमारे लिए एक चेतावनी और प्रेरणा है। हमें प्रकृति और इसके अद्भुत प्राणियों के साथ संतुलन बनाकर चलना होगा। अफ्रीकी सवाना हाथी, अफ्रीकी वन हाथी और एशियाई हाथी, ये तीनों प्रजातियां हमारे ग्रह की विरासत हैं। इनकी रक्षा करना, इनकी कहानियों को आगे बढ़ाना और अगली पीढ़ियों को इनके महत्व की सीख देना हम सबकी जिम्मेदारी है। जब जब आप किसी जंगल, चिड़ियाघर या किताब में हाथी की तस्वीर देखें, तो याद रखें, ये प्राणी न केवल अपने आकार और शक्ति के लिए, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता, सामाजिकता और पर्यावरण में भूमिका के लिए भी सम्मान के पात्र हैं। आइए हम सब मिलकर इनकी रक्षा का संकल्प लें और धरती के इन महान संरक्षकों को बचाएं। मैं तो चला, अब तुम सब्सक्राइब करो, नहीं तो तुम्हारा मोबाइल हैंग हो जाएगा टाइम पे। सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो रात को तुम्हारे सपनों में मैं आकर डांस करूंगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और हाँ, पानी पी लो और मस्त रहो भाइयों। बाय बाय।